जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग रोहन जैन अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको अपने सवालों के इतने जवाब मिलेंगे ना इस सत्संग में, बहुत ज़्यादा। उन्होंने इतना डिस्क्राइब किया है गुरुजी के बारे में, जो उन्होंने फील किया जब वो उनसे मिले। ये सत्संग 2015 का है। और संगत जी उन्होंने जो फील किया गुरुजी से मिलने पर, कि जिस तरीके से हम लोग, अगर मैं अपनी बात भी करूँ संगत जी, तो मेरे मन में भी बहुत डाउट थे और मुझसे बहुत ज़्यादा मैच किया ये सत्संग। और सच में बहुत सारी संगत के मन में भी बहुत डाउट होते हैं, तो ये आपके डाउट्स को ना क्लियर करेगा। सच में रियल में बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी आप जरूर सुनिएगा अंत तक। अब मैं क्या ही बोलूँ सत्संग के विषय में, आप जब सुनेंगे ना तो आपको अपने सवालों के बहुत जवाब मिलने वाले हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी ने शिव भक्त का हाथ थामा और उसे सही रास्ता दिखाया। साल 2009 में पहली बार बड़े मंदिर गया। मैं शिव भगवान का पक्का भक्त हूँ और सब धर्मों का आदर करता हूँ, पर शिव भगवान के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि वह भगवान शिव के अवतार हैं। मैं ऐसा मूर्ख कि मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु शिवजी जी के लिए मेरे उत्साह को जानते हुए मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और मुझे वहां चलने को कहा। कुछ महीनों बाद मैं अपने कॉलेज के 2 और दोस्तों के साथ पहली बार बड़े मंदिर गया। आखिरकार हम बड़े मंदिर पहुंचे, पृथ्वी पर जन्नत का द्वार। हमने गुरुजी की समाधि पर माथा टेका और फिर शिवजी जी की मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हम हॉल में गए और मेरी नज़रें केवल शिवजी जी पर ही टिकी हुई थी, कहीं और नहीं। मैंने गुरुजी की गद्दी और स्वरूप देखे, पर मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों और बाकी संगत को शांत और तनाव मुक्त बैठे हुए देखा, परंतु मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि शांति तो मुझे घर में भी ओम नमः शिवाय का जप करके मिल सकती थी। इसके लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। उस दिन सोमवार था, भगवान शिव का दिन, इसलिए मैं मंदिर चलने के लिए माना था, परंतु अपने अहंकार की वजह से मैंने गुरुजी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं किया। गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। घर वापस पहुंचकर मैंने इन सब के बारे में फिर से सोचा। मेरे अहंकार के वजह से मैंने नादानी की थी, पर मेरा मन जान गया था कि मैं सही जगह पर पहुंच गया था। मैं गुरुजी में मानता नहीं था, परंतु मेरा मन उनकी उनकी ओर झुका जा रहा था, उनका हो चुका था शायद, और हमेशा उनका ही रहेगा। कुछ समय बीत गया और मैं कई बार मंदिर भी गया, वो भी सोमवार के दिन, और इस शर्त पर कि मुझे अपने साथ कोई लेकर जाएगा, ताकि इतनी दूर जाने से मेरा पेट्रोल बर्बाद ना हो। मेरे दोस्तों को मंदिर जाकर शांति मिलती, किंतु परंतु मैं उलझा रहा। मैं अपने आप को दृढ़ता से यही कहता कि शिवजी जी का भोले भंडारी रूप ही मेरे लिए एकमात्र सच है। मैं कोई बाबा उनकी जगह नहीं ले सकता। मैं नहीं मानता। मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। फिर भी मैं दिल से गुरुजी का आदर करता था और बस मन ही मन में उनके आगे माथा टेकता था, परंतु बड़े मंदिर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। सन 2013 में पहली बार मुझे घर में गुरुजी के दर्शन हुए। मैं ध्यान में था और ओम नमः शिवाय जप रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, अब वह गुरुजी का था। मेरा शरीर गुरुजी का बन गया था और मैं मंत्र जाप किए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब था, पर मैंने सोचा कि क्योंकि गुरुजी आए थे तो मुझे कम से कम एक बार तो मंदिर जाना चाहिए। अगले सोमवार मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो उसी दिन लखनऊ से आई थी, मंदिर गया। हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए और हम मेन हॉल की ओर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बैठे। जिंदगी में पहली बार मैंने मंदिर में शांति महसूस की और मैं संपूर्ण महसूस कर रहा था। मुझे
मंदिर की पावन और विस्मित कर देने वाली ऊर्जा और गुरुजी का शर्त रहित प्यार महसूस हुआ। मेरी दोस्त को भी शांति महसूस हुई। हमें बाद में समझ आया कि मेरी दोस्त को भी अपनी शरण में लेने की यह गुरुजी की दिव्य योजना थी। गुरुजी से मेरा जुड़ाव उनको अभिनंदन करने से शुरू हुआ। मैं अक्सर उनको हाय, हेलो या नमस्ते बोलता। 1 साल बाद मुझे गुरुजी के एक और यादगार दर्शन हुए। एक दिन मेरे कॉलेज की क्लास कैंसिल हो गई तो मेरे मंदिर जाने का निश्चय किया। मैं दोपहर में 1 बजे मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बंद था। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था और मंदिर 2 बजे खुलेगा। मैंने कतार में इंतज़ार किया और मुझे शिवलिंग के ऊपर गुरुजी और शिवजी जी के दर्शन हुए, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं रेकी और एंजल थेरेपी करता हूँ और मुझे अक्सर फरिश्ते नज़र आते हैं क्योंकि मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कितना खुशनसीब था कि मुझे यह दर्शन हुए थे। दंगल प्रसाद करके मैं घर वापस आ गया। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के रेकी के साथ आध्यात्मिक कार्य करने की वजह से जल्द ही मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेकी जैसे तरीकों से हमें सारे विश्व की ऊर्जा उपलब्ध होती है, पर हमें यह नहीं पता होता कि उसमें से हमें कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए या कितनी ऊर्जा का हम नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती और मैं सो नहीं पाता था। पहली बार जब मुझे यह परेशानी हुई तो रात का समय था। बिना सोचे मैं गुरुजी का नाम जपने लगा और मैंने उनसे विनती की कि वह आकर मेरी मदद करें। मेरे मन में विचार आया कि मुझे उनकी गोद में सिर रखकर सोना चाहिए। मैं उनका नाम जपता रहा और मुझे नींद आ गई और फिर मैं सुबह के 3 या 4 बजे उठा। मुझे गुरुजी अपने बहुत करीब महसूस हुए, जैसे उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ हो और वह बोले सो जा। फिर मैं आराम से सो गया। ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ। जैसे जैसे मैं रेकी और एंजल थेरेपी उत्साहपूर्वक करता रहा, मेरी परेशानियां बढ़ती गई। न सिर्फ मुझे आसानी से आत्माएं नजर आती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और तत्व मुझसे चिपक भी जाते। साल 2014 में सितंबर अक्टूबर तक मैं उससे बुरी तरह फंस गया था। मैं एक अंकल को जानता था जो तंत्र विद्या करते थे। उनकी मौजूदगी में वो नकारात्मक ऊर्जा मुझे छोड़ देती थी। मैंने खुद से वो नकारात्मक छाया हटाने की कोशिश की तो वह नहीं हटी। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया कि क्या अंकल वो मेरे पास आसपास नहीं होंगे तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा? उनकी गैर मौजूदगी में मैं क्या करूँगा? एक बार देर रात हो चुकी थी और इतनी नकारात्मकता की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने गुरुजी से मदद मांगी। आधे घंटे के अंदर मैं अच्छा महसूस करने लगा। मैं शांत हो गया। रात के 2 बजे मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया। यह मेरा सौभाग्य था कि अगला दिन सोमवार था और मैं गुरुजी का धन्यवाद करने मंदिर जा सकता था। मैं रात को 7:30 बजे मंदिर पहुंचा। जैसे ही मुझे चाय और समोसा प्रसाद मिला, मैंने मंत्र जाप शुरू हो गया। मैं जानता था कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने अभी मुझे छोड़ा नहीं था, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, श्रीमान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली पर कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने तांत्रिक अंकल से भी मदद ली पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए गुरुजी, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी और मुझे बचाना होगा। अब मैं पूरी तरह से आपका हूँ श्रीमान। ऐसे बोलते ही मुझे लगा जैसे कुछ हुआ और मंत्र जाप जब खत्म हुआ तो मैं हल्का महसूस कर रहा था। गुरुजी, भगवान ने मुझे बचाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी 90% नकारात्मकता खत्म हो गई थी और मुझे बहुत खुश हुआ। मैंने फिर सोचा कि अपनी बची हुई नकारात्मकता मैं खुद ही निकालूंगा, परंतु गुरुजी ने वह भी कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बृहस्पतिवार को मंदिर जाने का बुलावा आया था और उस रात मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया। उस दौरान मैं सत्संग में जाता और वह सब करता जो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करके मुझसे करवाते। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सारे चक्रों की सफाई और संतुलन की जा रही थी और मुझे बहुत सकारात्मकता और प्रेम महसूस होता। मैं आज्ञा लेकर बाहर आया और पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप मांगा। करीब 10-15 मिनटों बाद जिन संगत ने मुझे स्वरूप दिया, उन्होंने मुझे सीधा घर जाने को कहा। उस दिन मेरे दोस्त को भी गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैं उसके साथ सीधा अपनी गाड़ी तक गया। हमने उस संगत के कथन को गुरुजी का हुक्म माना और गाड़ी की ओर
मुस्कुराते हुए गए। हमें लगा था कि हम थकान महसूस करेंगे, पर हम ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि गुरुजी ने हमें पूरी जिंदगी के लिए आशीर्वाद दे दिया था। उस क्षण मुझे गुरुजी से पूरी तरह से प्यार हो गया। अब मैंने अपनी आत्मा, शरीर और दिमाग सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया है। गुरुजी हर दिन, हर घंटे, हर क्षण हम पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी वास्तव में कौन है, यह समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, पर उनके आशीर्वाद से अब मैं समझ गया हूँ कि वह ही एकमात्र सत्य हैं। वह महाशिव हैं, दुनिया के रचयिता। वह सारा ब्रह्मांड है। वह इस दुनिया के मालिक हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें स्वयं दुनिया के रचयिता गुरु के रूप में मिले हैं, क्योंकि एक गुरु ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। गुरुजी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमें बस पूरी तरह से समर्पण करना है और उनमें पूरा विश्वास रखना है। वह कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वे नहीं कर सकते। हमारी सोच सीमित होती है, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। हाँ, हमें अपने बुरे कर्मों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु गुरुजी इतने दयालु हैं कि जिस क्षण हम उनके पास आ जाते हैं, वह हमारे 90% बुरे कर्म अपने ऊपर लेकर हमें आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी इतने महान हैं कि अगर हम पूरी तरह उनको समर्पण कर दें तो वह हमारी 110% परेशानियां दूर कर देते हैं। हमें कई बार महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले ली हैं। मैं गुरुजी से शारीरिक रूप से कभी नहीं मिला, पर टेलीपैथी से मिला हूँ। मैं जब भी सत्संग में या बड़े मंदिर जाता हूँ, वह मुझे दर्शन देते हैं। विश्वास रखिए कि वह अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और वह आपको चमत्कार दिखाएंगे और आप उनका गुणगान करते रह जाएंगे। गुरुजी मेरे गुरु हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे प्रिय, मेरे सब कुछ। एक क्षण ऐसा नहीं होता जब मैं उनको याद नहीं करता हूँ। मेरे अंदर से अब मैं ख़त्म हो गया है और कुछ बचा नहीं है। अगर बचा है तो सिर्फ गुरुजी, मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी हर सोच और हर कर्म उनके हुक्म के पालन में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, गुरुजी से जुड़ने के लिए शब्द बहुत ज़रूरी है। मैं अब रैकी और बाकी सब आध्यात्मिक रस्में छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी से जुड़ाव बनाकर रखता हूँ, क्योंकि वह सर्वोच्च हैं। सबसे पहले गुरुजी से सीधा जुड़ाव बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सत्संग में गुरुजी के साथ बैठिए। हमेशा समय से पहले पहुंचकर गुरुजी का स्वागत कीजिए। उनसे मन में बात कीजिए। वह हमेशा हमारी सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें जवाब देते हैं। आप गुरुजी में जितना विश्वास करेंगे, आपको उतने ज़्यादा दर्शन और उनके आशीर्वाद मिलेंगे। जब मैंने मंदिर जाना शुरू किया तो कई साल गवा दिए और मैं समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी कौन है, और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। गुरुजी के करीब आने से हम स्वयं ही खुद को रोकते हैं, कोई और या कोई कुछ भी नहीं। अगर हम उन्हें समर्पण कर देंगे और उनमें पूरा विश्वास कर रखेंगे तो गुरुजी ऐश करा देंगे, यानी कि हम पर उनकी असीम कृपा होगी। हमें गुरुजी से सीधे बात करनी चाहिए। सत्संग में बैठने से ही हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलते हैं। गुरुजी के पास आने के बाद यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी हर समय हर जगह हैं। हमें बस उनके साथ समय बिताना है, उनसे बात करनी है और सत्संग में जाना। सब्र रखिए, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और उसे देने का सही समय क्या है वे जानते हैं। उनका स्वरूप ना हो तब भी मन में उनसे बात कीजिए और वह सुनेंगे। किसी रस्म की नहीं, बस प्रेम की ज़रूरत है। सत्संग में बैठना और शब्द सुनना आशीर्वाद भी है और सेवा भी। हर किसी को स्वयं मालिक के साथ बैठकर शब्द का आनंद उठाने का मौका नहीं मिलता है। गुरुजी से टेलीपैथी के द्वारा बात करना भी एक आशीर्वाद है। सेवा के लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सभी समय होगा तो गुरुजी बड़े मंदिर या सत्संग में स्वयं सेवा का आशीर्वाद देंगे। शब्द सुनना और गुरबानी से जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक सीखना भी जरूरी है। एक बार उनसे जुड़ाव हो जाए फिर गुरुजी के साथ बैठने यानी कि उपासना करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कभी कभी मैं गुरुजी के साथ बैठकर सत्संग का आनंद उठाता हूँ।
कभी वो मुझे सेवा का मौका देते हैं और कभी वो मुझे उनसे बात करने का आशीर्वाद दे देते हैं। सब उनकी इच्छा है। जब आप उनकी शरण में आ जाते हैं तो संयोग नहीं होता, जब गुरुजी का आशीर्वाद होता है। गुरुजी की शरण में हर पल एक सत्संग होता है। प्राय गुरुजी का सत्संग 2 घंटे का होता है। कुछ संगत को लगता है कि उसके बाद गुरुजी अपनी संगत को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु गुरुजी मौजूद होते हैं। सत्संग खत्म हो जाने के बाद भी मैंने गुरुजी को अपनी गद्दी पर विराजमान देखा है। मुझे हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि मैं गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं गया। उनकी दिव्य मौजूदगी और प्रेम भरी कृपा का आनंद पहले नहीं उठा पाया, पर अब गुरुजी मुझे यह मौका देते हैं सत्संग में 2 घंटों के बाद भी बैठे रहने का, सत्संग के साथ संगत के साथ सत्संग करने का, गुरुजी से टेलीपैथी द्वारा बात करने का या फिर गुरुजी में ध्यान में बैठने का, जो भी उनकी इच्छा हो। जब भी किसी संगत के यहाँ सत्संग हो तो हमें गुरुजी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वह हमारे बुलाने पर आए हैं। गुरुजी हर जगह हैं। हम अपनी सोच में सीमित हैं, पर गुरुजी नहीं। जब गुरुजी शारीरिक रूप में थे तब भी एक समय पर वे एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद होते थे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस उनसे सीधा जुड़ाव बनाने की। जब आप सत्संग में हो तो शब्द पर ध्यान दीजिए, चाहे वो शब्द आपने पहले सुने हो, क्योंकि हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और यह गुरुजी से जुड़ने का एकमात्र माध्यम होता है। हमें पता नहीं होता कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के पास आते हैं और सत्संग में बैठ पाते हैं। बहुत लोग तो सत्संग की असली कीमत समझ ही नहीं पाते। हम गुरुजी की शरण में 2007 से पहले आए हैं और या बाद में, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनसे सीधा जुड़ाव बनाना जरूरी है और हमें बस उनका ध्यान लगाने की बारे में ही सोचना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे अंकल लिखते हैं, गुरु परिवार में सिर्फ प्रेम की जीत होगी। जिंदगी में हमें बहुत लोग मिलते हैं, कुछ के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होता है, कुछ लोग बुरे होते हैं और उनमें से कुछ के साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैंने उन लोगों के साथ जिसने मेरी नहीं बनती थी, अपने रिश्ते में एक बदलाव देखा है। ऐसा नहीं कि मेरी उनसे लड़ाई या बहस होती है, बस हम आपस में मेल नहीं खाते थे। इंसान बहुत सीमित होता है। हमें इतना तो याद नहीं रहता है कि हमें किसी को 2 महीने पहले क्या कहा था, इसलिए हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम पिछले जन्मों की गलतफहमियों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, परंतु गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरा इस बात पर ध्यान गया कि कुछ लोग मेरे साथ अच्छे से बात करने लगे थे, परंतु एक सेवादार थे जिनसे मेरी कभी भी अच्छे से बात नहीं हुई थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर मेरे पिछले जन्म में उन सेवादार के साथ कुछ गलत किया हो तो वह उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैंने गुरुजी से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि संगत परिवार में किसी के लिए भी मेरे दिल में गलत भाव हो, इसलिए कृपा मुझे और उस अंकल को आशीर्वाद दें और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव ही आए। बस एक दिल से गुरुजी से प्रार्थना करने की देर थी और अगली बार जब मैं उन अंकल से मिला तो हमारे बीच सब ठीक था। उन्होंने पहली बार मुझे अच्छे से प्रणाम किया और मैं जानता हूँ कि यह गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। जय गुरुजी। ऐसी स्थिति में हमेशा 2 विकल्प होते हैं, एक कि हम बहस करें, झगड़े और लोगों की पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोलें, और दूसरा यह कि हम गुरुजी से इसके बारे में बात करें, दोनों के लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगें। अगर आप किसी संगत या सेवादार के बारे में गलत बोलेंगे या सोचेंगे तो आप अपने ही बुरे कर्म बढ़ाएंगे, उनके नहीं। आप पर सदा समझदारी ही दिखा सकते हैं। गुरुजी से अपनी समस्या के बारे में बात कीजिए और अपने लिए और उस दूसरे व्यक्ति के लिए माफ़ी मांगिएगा, आपको और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हमें किसी संगत या सेवादार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए या सोचना भी नहीं चाहिए। गुरुजी ने हमें एक सुंदर गुरु परिवार दिया है। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और गुरु परिवार में एकता बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा असली परिवार है जो मुश्किल में हमारे काम आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, अद्भुत दर्शन शेषनाग और गुरु नानक देव जी के। गुरुजी के आशीर्वादों के बारे में लिखना या उनका वर्णन कर पाना असंभव है। जब हम उनके आशीर्वाद अनुभव करते हैं तभी समझ पाते हैं कि उन्होंने हमें कितना दिया है। अगस्त 2015 में मेरे एक दोस्त के यहाँ सत्संग था और मैं चाहता था कि मैं जल्दी से पहुंचकर सेवा करूं,
परंतु मुझे गुरुजी से निर्देश मिला कि मैं सेवा ना करूं, बल्कि उनके साथ बैठूं। मैं सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंचा और जब गुरुजी आए तो उनके आगे माथा टेक कर उनके सामने बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, मुझे गुरुजी के साथ शेषनाग नजर आए। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना होगी, परंतु गुरुजी ने मेरे दर्शन पर शक करने से मना किया। फिर गुरुजी ने मुझे शिवलिंग दिखाया, जैसे मंदिरों में होता है। जो सबद चल रहे थे उनमें भी गुरु महिमा की बात हो रही थी। और पहली बार मुझे गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए। दर्शन में मैंने देखा कि मैं गुरु नानक देव जी से मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखें भर आई थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सदियों बाद उनसे मिल रहा था। इस बात के कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरु नानक देव जी का स्वरूप दिया था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना जरूरी होता है और मैं यह बहुत जन्मों से करता आ रहा हूँ और इस जन्म में जाकर मुझे गुरु नानक देव जी के भी दर्शन प्राप्त हुए हैं। ध्यान में मैंने गुरु जी से एक दिव्य खाली स्थान के दर्शन मांगे, निर्मलता भरी एक पावन जगह। मैं ऐसा मांगता रहा और गुरुजी मना करते रहे। मेरे कर्म अभी पूरी तरह साफ नहीं हुए थे। ऐसे दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे दान करके अपने कर्म साफ करते रहने हैं। फिर मैंने गुरुजी से अमृत वर्षा के लिए प्रार्थना की और प्राय मैं हट नहीं करता हूँ, पर इस बार मैं बार बार मांगता रहा। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैंने अपने ऊपर एक दिव्य सफ़ेद रोशनी की वर्षा होते हुए देखी। मैं एकदम ताज़ा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बाद में जब मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो वह बोला कि उसने भी गुरुजी से यही मांगा था और उसे जवाब मिला कि उसकी मांग पूरी हुई और उसे पर अमृत वर्षा नजर नहीं आई थी। अमृत वर्षा के बाद मैंने देखा कि शेषनाग मेरे आसपास चक्कर लगा रहे थे और फिर मेरे पास आकर आ गए। गुरुजी बोले कि यह शेषनाग हमेशा मेरे साथ रहेगा और इस कलयुग में मेरी रक्षा करेगा। और यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जब मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो उसके पिता बोले कि उन्होंने एक परिकल्पना देखी थी जिसमें एक सांप जाकर गुरुजी की गद्दी पर बैठ गया था, परंतु उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया था। अंकल को उनका जवाब मिल गया जब मैंने उनसे कहा कि वो शेषनाग हमारी रक्षा के लिए था। गुरुजी के साथ मेरे अनुभव हर बार कुछ अलग होते हैं। उनकी खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं, श्रद्धा का करिश्मा। अस्पताल में माँ की स्मरण शक्ति लौटी। 6 जुलाई को हमें मेरे एक दोस्त के यहाँ सत्संग में जाना था। मैं वहाँ जल्दी गया और मेरी माँ वहाँ सत्संग के निर्धारित समय पर पहुँची। उनके सिर में बहुत दर्द था जिसके लिए उन्हें दवाई ली थी और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की वह उनका सिर का दर्द ठीक कर दें ताकि वह सत्संग में जा सके। गुरुजी ने उन पर कृपा की और वह सत्संग में जा पाई। उसके बाद वह घर वापस गई, परंतु मैं गुरुजी को उनके जन्मदिन की बधाई देकर और केक प्रसाद खाने के बाद ही घर आया। जैसे ही मैं घर के अंदर गया मुझे गुरुजी की सुगंध आई और वह पूरे घर में थी। मैं बहुत खुश था कि गुरुजी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। फिर मैं अपनी माँ के कमरे में गया और उन्होंने आंखें खोली तो मैंने उनसे कहा कि वह गुरुजी को जन्मदिन की बधाई दे दें, जिसके बाद वह सो गई। अगले दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था और मैंने निश्चय किया था कि इस दिन मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगा। आज के दिन तो उत्सव मनाया जाता है। मैं बड़े मंदिर गया और मुझे बहुत सुंदर दर्शन हुए। मुझे पूरे 4 घंटे के लिए मंदिर में बैठने का मौका मिला और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में था। ऐश गुरुजी के शब्दों में। घर वापस पहुंचकर मुझे गुरुजी की सुगंध के रूप में और आशीर्वाद मिले, परंतु मेरी माँ को सिर में दर्द था और वह सो रही थी। अगले दिन अचानक ही उनकी स्मरण शक्ति चली गई और उनको चीज़ों के नाम ही याद नहीं आ रहे थे। हमें लगा कि यह समस्या रक्तचाप की वजह से हुई थी और दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाएगी, परंतु चिकित्सक ने उनका MRI करने को कहा। माँ डर गई और उन्होंने MRI नहीं करवाया और बस अपनी दवाइयाँ ली। 2 दिन बाद यह समस्या और गंभीर हो गई और हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। चिकित्सक ने जब माँ से उनका नाम पूछा तो वह बता ही नहीं पाई। उन्हें उसी समय अस्पताल में इमरजेंसी में दाखिल किया गया और दिमाग के CT स्कैन से पता चला कि उनमें एक क्लॉट था। उन्हें फ़ौरन दवाइयाँ दी गई और शाम तक बेहतर हो गई। यह गुरुजी की कृपा से ही हुआ था कि हमें एक अच्छा चिकित्सक मिला और माँ का इलाज हुआ। चिकित्सकों ने हमें कहा कि माँ की स्मरण शक्ति आने में 6 महीने से 1 साल लग जाएगा, पर हम जानते थे कि गुरुजी का लंगर उनको उससे कहीं जल्दी ठीक कर देगा। 2 दिन बाद हमारे घर के निकट एक सत्संग था। मैं माँ के लिए जल प्रसाद लाना चाहता था, पर वहाँ
जा नहीं पाया। शाम को मुझे किसी संगत ने फ़ोन करके कहा उन्होंने हमारे लिए जल प्रसाद की एक बोतल रखी थी और मुझे क्या करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद माँ को अस्पताल में देखने को उनसे मिलने आए। रिश्तेदारों का ख्याल रखने के बीच मुझे कुछ खाली समय मिला, परंतु घर जाने के बजाय मैं सत्संग में गया और सत्संग में जाने के एक दिन बाद चमत्कार हुआ। न सिर्फ मेरी माँ को अस्पताल से छुट्टी मिली, बल्कि उनकी स्मरण शक्ति भी वापस आ गई। उनको सब कुछ याद आ गया और गुरुजी का धन्यवाद करने हम अस्पताल से सीधे सत्संग में गए। जय गुरुजी। हमें अपने कर्म तो भुगतवाने ही पड़ते हैं, परंतु विश्वास और समर्पण से उसका सामना करना आसान हो जाता है। अगर गुरुजी की कृपा हम पर नहीं होती तो पता नहीं माँ का क्या होता। हम यह समझ ही नहीं पा सकते थे कैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम कर हमें बुरे कर्म कटवा देते हैं। जिस दिन माँ की स्मरण शक्ति आ गई थी, उससे एक दिन पहले मुझे गुरुजी की सुगंध आ गई थी, जो उनका संदेश था कि गुरुजी जानते थे कि क्या होने वाला है और सब वह संभाल लेंगे। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर जब हम उनके आगे बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कुछ भी मांग लूं। मैंने उनसे कहा कि वह सब जानते हैं और अगर मैं कुछ मांगूंगा तो बहुत छोटा ही होगा, जबकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद सोच कर रखा होगा। मैं उनसे ऐसा क्या मांग सकता था जो उनके आशीर्वाद से बड़ा हो सकता था, जिससे मेरी माँ ठीक हो गई। इसलिए मंगो नहीं, मन्नो, और हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वह गुरुजी सही समय पर दे देंगे। मेरे साथ एक और अनुभव हुआ जब गुरुजी ने मुझे ठीक किया। मैं परेशान था और टांगों में दर्द होने के कारण सत्संग में नहीं जा पा रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि कम से कम मुझे अपने पास तो आने दें। मैंने gurujimaharaj.com वेबसाइट पर सत्संग पढ़ना शुरू कर दिया और बेहतर महसूस करने लगा। अगला दिन सोमवार था और मुझे बड़े मंदिर जाना था, परंतु गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल नहीं था। एक क्षण बाद मुझे सत्संग से एक आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले दिन उनके साथ गाड़ी में बड़े मंदिर जाना चाहूँगा। मैं बहुत भावुक हो गया कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना तत्काल ही सुन ली। जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचा, मेरी टांगों का दर्द तो गायब हो गया। गुरुजी मेरी सब इच्छाओं और परेशानियों का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ख्याल रखते आए हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ शादी में भाग लेने के लिए कोचीन गए। हम कुछ दिन पहले गए ताकि हम वहां घूम सके और हमारी वापसी की टिकट कंफर्म नहीं थी। शादी के दौरान हमें अपनी टिकटें कंफर्म कराने का समय नहीं मिल पाया और हमने तय किया कि हम सीधे एयरपोर्ट पर जाकर बात करेंगे। जिस दिन हमें वापस जाना था, हम एयरपोर्ट पहुंचे, परंतु हमारे पास टिकटें नहीं थी। वे एक दोस्त ने एयरलाइंस के कस्टमर सर्विस से हट की थी कि वह हमें अंदर जाने दे, परंतु उन्होंने हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करने को कहा, जो रात को करीब 7:30 बजे आने वाली थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मैं उसी फ्लाइट से वापस जाना चाहता था और उनकी कृपा से चमत्कार हो सकता था। उसी समय एक महिला बोर्डिंग पास के डेस्क पर आई और गुरुजी ने मुझे कहा कि यह बॉस थी और मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को उस महिला से बात करने को कहा और जब वह हिचकिचाया तो मैंने उससे कहा कि ऐसा लग रहा था कि उस महिला से बात करनी चाहिए। जब उसने जाकर बात की तो उसे 7:30 बजे तक का इंतज़ार करने को कहा। हमने इंतज़ार किया और 7 बजे जब वह महिला बाहर आई तो मैंने फिर से अपने दोस्त को उसके पास जाकर बात करने को कहा। वह गया और उसी समय उस महिला ने हमारे बोर्डिंग पास दे दिए और मैंने बहुत गर्व से अपने दोस्त को कहा कि ऐसा कोई और नहीं, सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। गुरुजी न सिर्फ हमें अनदेखी परिस्थितियों से बचाते हैं, बल्कि हमारी मनमौजी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। एक बार मुझे मदिरा पीने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी, परंतु उस दिन ड्राई डे था और हमें कहीं मदिरा नहीं मिली और मैंने इसे गुरुजी की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि अगर वह नहीं चाहते तो मैं नहीं पीऊँगा, परंतु मेरा दोस्त फिर से मदिरा ढूंढने निकला और उसे इस बार मिल गई। ऐसे ही एक रात में मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैं एक राउंड में अटक गया और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने उसी समय गुरुजी से मदद मांगी। मैंने दोबारा वो राउंड खेला और मैं उसे पार कर गया। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया कि इतनी छोटी सी बात के लिए भी उन्होंने मेरी मदद कर दी।
उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे एक बार बुलाने पर वह मेरी मदद के लिए आए, वैसे ही जब किसी समय सबकी मदद के लिए पहुंचने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैंने सुबह के 3 बजे उनसे मदद मांगी थी और कुछ ही क्षणों में उन्होंने मेरी मदद की। हमें बस अपने कर्म करने हैं और फिर अगर हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो गुरुजी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद गुरुजी, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। आप मेरे मालिक, मैं प्रभु मेरे सब कुछ हैं। आपके दरबार में मैं एक भिखारी हूँ जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है। मैं बस आपकी रहमत का मोहताज हूँ। मैंने जो लिखा है गुरुजी की इच्छा से लिखा है। मुझ में अगर कहीं गलती हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वह अपना दिव्य आशीर्वाद संगत को सदैव बरसाते रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग अंकल जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।